कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत ही खतरनाक एस्ट्रॉइड को देखते हैं जो धरती से टकराने वाला है। उससे बचने के लिए इंसानों ने न्यूक्लियर मिसाइल से उसके ऊपर हमला कर दिया। इन सारी मिसाइलों से ये एस्ट्रॉइड तो तबाह हो गया, लेकिन न्यूक्लियर रेडिएशन से भरे हुए उसके कण धरती पर आकर गिरे, जिससे सभी ठंडे खून वाले जीव जैसे चींटियां, मकड़ियां, सांप, छिपकली, इन सब के डीएनए में बदलाव आने लगे और इन सभी जीवों का आकार कई गुना बढ़ गया। 1 साल से चल रही इस लंबी लड़ाई में ज्यादातर बड़े जीव मारे गए। साथ ही इस युद्ध में मिलिट्री के साथ साथ गोलियां और बंदूकें भी खत्म हो गई। लगभग 95% इंसान खत्म हो गए और बचे हुए लोग जमीन के अंदर बने अंडरग्राउंड बंकर्स में रहने के लिए मजबूर थे। ये कहानी उन्हीं बचे हुए लोगों में से एक लड़के जोल की है। जोल की कहानी की शुरुआत हुई जब वो अपनी गर्लफ्रेंड एमी के साथ अपनी गाड़ी में कुछ निजी पल बिता रहा था, और तभी अचानक आसमान से उस एस्ट्रॉइड के पार्टिकल्स उनके शहर की तरफ गिरने लगे, जिसके बाद एक बहुत बड़े कीड़े ने उनके शहर पर हमला कर दिया। ये देखकर वो दोनों अपने घर की तरफ भागे। वहाँ देखा कि सब लोग शहर छोड़कर जाने की तैयारी में हैं। तभी एमी और जोल को अलग होना पड़ा। जाने से पहले जोल ने एमी से कहा कि वो उसे जल्द ही ढूंढ लेगा। जाते वक्त रास्ते में जोल का परिवार इन जीवों के हमले में फंस गया। जोल तो गाड़ी से निकल गया, लेकिन उसके माँ बाप अंदर ही फंसे रह गए। अपने आखिरी लम्हों में जोल की माँ ने उससे भागने को कहा। ना चाहते हुए भी जोल जैसे ही वहाँ से आगे गया, एक विशालकाय जीव ने उनकी गाड़ी पर पैर रख दिया। अपने माँ बाप को अपनी आंखों के सामने मरता देख जोल सुन्न रह गया। आसपास के लोगों ने जोल को पकड़कर वहाँ से ले जाने के लिए गाड़ी में बैठाया, लेकिन जोल इस हादसे से उभर नहीं पाया। इस हादसे को अब 7 साल बीत चुके हैं। जोल अब उन्हीं लोगों के साथ है जिन्होंने उसकी जान बचाई थी। इस बंकर में सभी अपने अपने पार्टनर्स के साथ रहते हैं, सिवाय जोल के। जोल अभी भी अपने माँ बाप के हादसे से उभर नहीं पाया था और उसकी घबराहट के चलते उसे बाहर नहीं भेजा जाता था, और तब से उसके अंदर एक घबराहट बैठ गई थी। जैसे ही वो इन जीवों को देखता तो सुन्न रह जाता, कुछ भी कर नहीं पाता था। उसकी इसी घबराहट के चलते उसे कभी बाहर नहीं भेजा जाता था। जोल बंकर के अंदर ही सबके लिए खाना बनाता, साफ सफाई करता, और पिछले 7 साल से वो अपनी जिंदगी ऐसे ही काट रहा था। अभी एक दिन उनके बंकर में एक बहुत बड़ी चींटी घुस गई। ग्रुप के सभी आदमी उससे लड़ने के लिए तैयार हो गए। जोल भी इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन बाकी लोगों ने जोल को आने से मना कर दिया। अब 4 लोगों का एक ग्रुप इस जीव को मारने गया और बाकी सभी लोग एक थर्मल कैमरा पर ये लड़ाई देख रहे थे। अब इन चारों में से एक को तो उस बड़ी चींटी ने पकड़ लिया। अपने साथियों को मुसीबत में देखकर जोल से रहा नहीं गया और जोल उन्हें बचाने के लिए वहां चला गया। तभी उसे उस बड़ी चींटी की परछाई दिखाई दी। उस चींटी के मुंह में उनका एक साथी था। ये देखकर जोल का डर उस पर हावी होने लगा और जोल अपनी जगह पर जम गया। जब ये विशालकाय चींटी उसकी ओर बढ़ी तो जोल ने अपनी आंखें बंद कर ली, और जब उसने अपनी आंखें खोली तो इस चींटी का सर जोल के पैरों में पड़ा था। ग्रुप के 2 लोगों ने इस चींटी का सर काट दिया। इस घटना से उभरने और अपना ध्यान भटकाने के लिए जोल किसी से रेडियो पर बात करने लगा। ये कोई और नहीं बल्कि एमी ही थी। एमी भी 7 साल पहले हुए उस हादसे में बच गई थी, लेकिन एमी की कॉलोनी यहाँ से बहुत दूर है और 7 साल पहले जब से वो अलग हुए हैं तब से मिल नहीं पाए। एमी को खोजने के लिए जोल ने काफी सारे स्टेशंस पर बात की और आखिरकार उसे ढूंढ ही निकाला। वो दोनों काफी खुशी से एक दूसरे से बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक से रेडियो बंद हो गया। आज मौत का सामना करके जोल थोड़ा परेशान था और वो सारी जिंदगी बस बंकर में बैठकर अपनी मौत का इंतजार नहीं करना चाहता। जोल ने अपने साथियों से पूछा कि एमी की कॉलोनी यहाँ से कितनी दूर है। उन्होंने बताया कि एमी की कॉलोनी पश्चिम दिशा में 140 किलोमीटर दूर है। एक बीच के ऊपर बनी हुई है वो। जोल ने कहा कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। उसके साथियों ने समझाया कि वहाँ पहुँचने के लिए कम से कम 7 दिन लगेंगे और कोई ट्रेंड इंसान होना वो भी 3-4 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता ऊपर। तू तो 1 घंटे में मर जाएगा बेटा। लेकिन जोल ने मन बना लिया था, या तो वो एमी से मिलेगा या फिर कोशिश करते हुए अपनी जान दे देगा। जोल को कुछ हद तक ये भी लगता था कि वो इस बंकर में इन लोगों के साथ रहने के लायक नहीं है। वो सिर्फ यहाँ एक बोझ है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। जोल के दोस्त उससे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने उसकी मदद के लिए एक मैप भी बनाया ताकि वो एमी के पास पहुंच सके। अब जोल इतने सालों बाद उस कॉलोनी से बाहर आया था। एमी की कॉलोनी पश्चिम दिशा में 140 किलोमीटर दूर है, लेकिन जोल को बिल्कुल भी हिसाब नहीं था कि आखिर पश्चिम दिशा है कौन सी। बिना देखे समझे जोल आगे बढ़ गया। कुछ ही दूर चलने पर जोल को किसी बड़े जीव की आवाज सुनाई दी। वो पास के एक घर में छुपने गया, लेकिन वहाँ के तालाब में पहले
पहले ही एक बड़ा सा मेंढक मौजूद था। इस जीव को देखते ही जोल फिर से जम गया। जैसे ही इस मेंढक ने अपनी जीभ से जोल पर हमला किया, तभी किसी ने जोल को धक्का देकर वहां से हटा दिया। ये कोई और नहीं बल्कि एक कुत्ता था। तभी उस मेंढक ने दोबारा हमला किया और अपनी जीभ से जोल की टांग पकड़ ली। तभी कुत्ते ने उस मेंढक की जीभ पर काट लिया, जिससे मेंढक की पकड़ छूट गई और जल्दी से जोल और वो कुत्ता वहां से भाग गए। जल्द ही ये कुत्ता एक रुकी हुई बस में चढ़ गया। ये बस इस कुत्ते का घर है, जहाँ वो अपनी मालकिन के साथ रहता है। उसकी मालकिन शायद मर चुकी थी। जोल ने देखा कि एक दीवार पर बॉय लिखा है। जैसे ही जोल ने बॉय कहा, कुत्ता एकदम चौकन्ना हो गया, जिससे जोल समझ गया कि इस कुत्ते का नाम बॉय है। वहाँ पड़ी एक रेड ड्रेस को जैसे ही जोल ने उठाया, बॉय ने एकदम से वो ड्रेस जोल से छीन ली, क्योंकि ये बॉय की मालकिन की उसके पास आखिरी निशानी थी। जोल रात भर इस बस में रुका और सुबह होते ही यहाँ से निकल पड़ा। जैसे ही जोल जाने लगा, बॉय भी वो रेड ड्रेस लेकर उसके पीछे आ गया, मानो वो उसके साथ चलना चाहता हो। जिसके बाद जोल ने वो ड्रेस लेकर अपने बैग में रख ली और बॉय को अपने साथ लेकर चल पड़ा। पूरी तरह नष्ट हो चुके इलाकों से निकलते हुए ये दोनों धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। तभी रास्ते में जोल को एक पौधे के ऊपर कुछ फल लगे हुए दिखे। उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन जैसे ही वो इस फल को खाने लगा, बॉय उसकी टांग खींचने लगा, मानो वो चाहता हो कि जोल ये ना खाए। जोल समझ गया कि शायद ये जहरीले होंगे। आगे बढ़ते हुए जोल अपने सफर के अनुभव को एक किताब में लिखता रहा। अचानक चलते चलते जोल एक बड़े से गड्ढे में गिर गया। जैसे ही उसने ऊपर चढ़ने की कोशिश की, उसने महसूस किया कि वो यहाँ अकेला नहीं है। जमीन पर बड़ी बड़ी हड्डियां पड़ी थी, यानी वो इस चीज का पहला शिकार तो नहीं होगा। अचानक बहुत फुर्तीले खून चूसने वाले कीड़ों ने उसके ऊपर हमला बोल दिया, लेकिन ऐन वक्त पर किसी अनजान आदमी ने उसे रस्सी से ऊपर खींच लिया। इस आदमी का नाम है क्लाइड और उसके साथ मौजूद ये छोटी बच्ची मीनो भी बहुत खतरनाक है। उसने ग्रेनेड से उन सभी कीड़ों को उड़ा दिया। क्लाइड ने जोल से कहा कि तुम्हें यहाँ अकेले नहीं घूमना चाहिए। इस पर जोल ने बताया कि मैं अकेला नहीं हूँ, एक कुत्ता है मेरे साथ और मैं अपनी गर्लफ्रेंड एमी को ढूंढने के लिए उसकी कॉलोनी में जा रहा हूँ। क्लाइड ने कहा कि वो उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है, जहाँ पहाड़ और बर्फ है, क्योंकि वहाँ पर एक खास कॉलोनी है और ठंड के कारण ये जीव वहाँ नहीं आते। क्लाइड ने कहा कि थोड़ी दूर तक तो हमें साथ ही जाना है, तो अगर जोल चाहे तो उनके साथ चल सकता है। थोड़ी देर चलने के बाद वो लोग एक पहाड़ पर रुके। मीनो जोल को तीर चलाना सिखा रही थी, लेकिन जोल का निशाना बेहद खराब था। मीनो ने बताया कि उसके पिता उनकी कॉलोनी के सबसे बढ़िया तीरंदाज थे, लेकिन जब इन खतरनाक जीवों के एक झुंड ने उनकी कॉलोनी पर एक साथ हमला कर दिया, तो मीनो के पिता के साथ साथ क्लाइड का बेटा भी मारा गया। तब से क्लाइड और मीनो एक साथ एक सुरक्षित कॉलोनी की तलाश में हैं, जहां वो जिंदगी आराम से जी सकें। तभी जंगल से क्लाइड को एक जीव उनकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। क्लाइड ने जोल से कहा कि इस जीव को अब तुम्हारी खुशबू मिल चुकी है, इसलिए अब ये तुम्हारा पीछा बहुत लंबे समय तक करेगा। खैर जल्द ही वो वहाँ से निकल गए। दरअसल मीनो और क्लाइड काफी वक्त से धरती पर सरवाइव कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें इन जीवों के बारे में काफी कुछ पता है। आगे चलकर क्लाइड को एक बहुत बड़ा स्नेल दिखा। क्लाइड ने जोल से कहा कि बिल्कुल भी हिलना मत, लेकिन जोल तो घबराकर वैसे भी जम चुका था। क्लाइड ने धीरे से जोल को टी शर्ट उतारने को कहा और ये टी शर्ट उसने स्नेल पर रख दी और स्नेल भी बिना उन्हें नुकसान पहुंचाए वहां से चला गया। क्लाइड ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब ये स्नेल जहां भी जाएगा जोल की खुशबू को फैलाता रहेगा, जिससे वो जीव जो उनके पीछे पड़ा है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। इस पर जोल ने पूछा कि स्नेल ने हमारे ऊपर हमला क्यों नहीं किया, जिस पर क्लाइड ने उसे बताया कि कुछ जीव अच्छे भी होते हैं। मीनो ने कहा कि अगर तुम कभी कंफ्यूज्ड हो तो उनकी आंखों में देख लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। रात को वो लोग एक जगह रुके जहां उन्होंने खाना खाया, लेकिन जैसे ही वो आराम करने लगे, क्लाइड ने उन्हें उठा दिया क्योंकि उनके खाने की खुशबू से बाकी जीव यहाँ आ जाएंगे और अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। अगले दिन मीनो ने दोबारा से जोल को क्रॉसबो की ट्रेनिंग दी। मीनो ने कहा कि मन को बिल्कुल शांत करके तीर चलाओ और जोल जब भी ऐसा करता उसका हर एक तीर बिल्कुल निशाने पर लगता। मीनो ये देखकर बेहद खुश हो गई और जोल को गले लगा लिया। इस छोटी उम्र में अपने परिवार से दूर हो चुकी मीनो को अब जोल में अपना बड़ा भाई दिखने लगा था। खैर ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। क्लाइड और मीनो ने जोल को सभी जीवों से बचकर जिंदा रहना सिखाया। ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताया जिनसे जहरीले जानवरों के जहर का असर खत्म किया जा सकता है। सबके बारे में बताकर आखिर में उन्होंने धरती पर मौजूद सबसे खतरनाक जीव के बारे में बताया, जिसका नाम है सैंड गॉबलर। ये सैंड गॉबलर्स जमीन के अंदर चलते हुए किसी भी आवाज का बहुत सटीक तरीके से पीछा करते हैं, लेकिन इनमें भी सबसे खतरनाक होती है इनकी रानी।
जो आकार में इनसे कई गुना बड़ी होती है और उसका एक पंख जमीन के ऊपर दिखाई देता है। अगर रानी को तुम्हारी जरा सी भी आवाज आ गई तो खेल खत्म। आज तक कोई भी सैंड गॉबलर रानी से भिड़कर जिंदा नहीं बचा। मीनो रोज जोल को क्रॉसबो की प्रैक्टिस करवाती रही और अब जोल दिन पर दिन बेहतर होता गया। अब 5 दिन बाद वो जगह आ ही गई जहाँ उनके रास्ते अलग होने वाले हैं। क्लाइड ने जोल से कहा कि तुम हमारे साथ ही चल पड़ो, तुम्हारा अकेले बच पाना थोड़ा मुश्किल है, साथ रहेंगे तो जिंदा रहने के चांस ज्यादा हैं। लेकिन जोल को बस एमी से मिलने की धुन सवार थी। उसके इस फैसले से मीनो बहुत दुखी थी। जोल ने उसे समझाया कि एमी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मीनो ने आखिरी बार जोल को गले से लगाया। वहीं क्लाइड ने जाते हुए जोल को एक ग्रेनेड दिया और कहा कि जब बहुत जरूरत पड़े तो ही इसका इस्तेमाल करना। इसकी पिन निकालने के बाद 5 तक गिनना और फिर फेंकना। याद रहे 5 तक गिनना है। अब दोनों खेमे अपने अपने रास्ते निकल पड़े। अब जोल और बॉय को 50 किलोमीटर की दूरी अकेले तय करनी है, लेकिन यह सफर बहुत मुश्किल होने वाला था। कुछ दूर चलने के बाद वो दोनों एक जगह पहुंचे जहां बॉय कुछ अजीब बर्ताव करने लगा और अब वो आगे नहीं जाना चाहता था। डर के मारे वो एक पेडल बोट के नीचे छुप गया। जोल बॉय को बाहर निकलने के लिए बोल ही रहा था कि तभी जोल के पैरों के नीचे से कई सारे पैर निकलते हैं। ये एक बहुत बड़ा सेंटीपीड था। जोल ने डरते हुए अपनी क्रॉसबो निकाली, लेकिन ये जीव जोल के बहुत पास आ गया। वो अपनी पूंछ से जोल को पकड़ने ही वाला था कि तभी बॉय के भौंकने से वो डर गया और अपनी पूंछ से जोल पर हमला करके उसे बहुत दूर फेंक दिया। अब इस जीव ने बॉय को मारने के लिए बोट को हर तरफ से घेर कर उसे पलट दिया। वहीं जोल की आंखों के सामने फिर से अपने माँ बाप को खोने का वो दृश्य चलने लगा। लेकिन इस बार जोल जमा नहीं। वो अपने डर पर काबू पाते हुए उठ खड़ा हुआ और क्रॉसबो से इस जीव की तरफ तीर चलाया। ये तीर इस जीव की गर्दन पर जा लगा, जिससे वो गुस्से में बौखला गया। अब बॉय को छोड़कर वो तेजी से सीधा जोल की तरफ आया, लेकिन ठीक वक्त पर जोल ने तीर चला दिया जो सीधा इस जीव के सर पर जा लगा। जोल के इस हमले से वो एक ही बार में ढेर हो गया। जोल डर से कांप रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने सच में इतने बड़े जीव को मार दिया। तभी जोल को बॉय दिखा और बॉय भागता हुआ जोल के पास आया। जोल अपने माँ बाप को चाहे ना बचा पाया हो, लेकिन आज उसने अपने डर पर काबू पाकर बॉय की जान तो बचा ली। अगले दिन सुबह ये दोनों एक बड़े से खड्डे के पास पहुंचे और बॉय फिर से अजीब हरकतें करने लगा, भागने लगा। जोल समझ गया कि कोई खतरा पास में है। तभी जोल ने जमीन के अंदर से एक जीव को अपनी तरफ आते हुए देखा, जिसका एक पंख बाहर है, यानी ये तो रानी है, सैंड गॉबलर्स की रानी। जोल ने बचने के लिए एक छोटा सा खिलौना दूर फेंक दिया ताकि रानी उसकी आवाज से उस ओर चली जाए। और जिस तरफ जोल ने वो खिलौना फेंका, सैंड गॉबलर क्वीन वहां जमीन फाड़ कर बाहर निकल आई। जोल बिना वक्त बर्बाद किए वहां से भागा और रानी भागी उसके पीछे। भागते हुए जोल अचानक नीचे गिर पड़ा और उसका बैग उससे छूट गया। जोल बॉय के पीछे पीछे एक पेड़ के तने में छुप गया। जोल ने बॉय का मुंह बंद कर दिया ताकि कोई आवाज ना आए, और जब कोई आवाज नहीं आई तो वो रानी वहां से जाने लगी। लेकिन तभी जॉय के बैग से बॉय की मालकिन की रेड ड्रेस नदी में गिर गई। ये देखते ही बॉय अपनी जान की भी ना परवाह करते हुए उस ड्रेस को बचाने के लिए भागा। जोल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बॉय नहीं रुका। अब क्वीन दोबारा से उनकी तरफ आने लगी। बॉय को बचाने के लिए जोल अपने बैग की तरफ भागा और वो ग्रेनेड निकाला। पिन निकाल कर जोल जैसे ही 5 तक गिनने लगा, ग्रेनेड उसके हाथ से फिसल गया। जैसे ही जोल ग्रेनेड उठाने लगा, क्वीन वहां आ गई और जोल पर अटैक कर दिया। लेकिन जोल ने वो ग्रेनेड जल्दी से हड़बड़ाकर क्वीन के मुंह में डाल दिया और खुद नदी में कूद गया। उसके इस हमले से क्वीन के चीथड़े उड़ गए। जोल खुशी से पागल हो गया, लेकिन वो बॉय से बहुत नाराज था। जैसे ही जोल पानी से बाहर निकला, उसने देखा कि लीच जैसे कुछ जीव उसके पूरे शरीर पर चिपक चुके हैं। घबराकर जोल इन लीचेस को एक एक करके अपने शरीर से निकालने लगा। साथ ही वो इस पूरी घटना के लिए बॉय को जिम्मेदार मानता है। जोल बॉय को डांट रहा था कि इस घटिया सी ड्रेस की वजह से हम दोनों की जान चली जाती। बॉय इस बात पर नाराज हो गया और जोल को अकेला छोड़कर चला गया। जल्द ही जोल लीचेस के जहर से लड़खड़ाने लगा। जहर की वजह से उसे भ्रम होने लगी, चीजें दिखने लगी। इस मदहोशी की हालत में वो थोड़ी दूर जाकर बेहोश हो गया। तभी उसे वो पौधा दिखा जो जहर को काट सकता है। जोल ने जल्दी से वो पौधा खा लिया और नशे की हालत में आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसके अंदर ज्यादा चलने की हिम्मत नहीं थी। इसीलिए जोल एक जगह टिक कर बैठ गया।
जिसके बाद अचानक से जोल को वहाँ एमी दिखाई दी। 7 साल बाद एमी को दोबारा देखकर जोल ने उसे देखते ही किस कर दिया और फिर दोबारा से बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसने देखा कि जोल अब एमी की कॉलोनी में है। एमी को सच में अपने सामने देखकर जोल को बहुत खुशी हुई और हैरानी भी। एमी ने उसे आराम करने को कहा। जोल ने कहा कि इतने वक्त बाद तुम्हें दोबारा से चूम कर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन एमी ने बताया कि तुमने मुझे नहीं इस बुढ़े को किस की थी। इसके बाद एमी ने बताया कि उनकी कॉलोनी में कुछ लोग आए हैं, जिनमें से एक जहाज का कैप्टन है और वो सब लोगों को एक सुरक्षित जगह ले जाना चाहता है। जोल को ये बातें कुछ अजीब सी लगी, लेकिन तभी एमी किसी काम से वहाँ से चली गई। जब जोल अपने कमरे से बाहर आया तो कॉलोनी की सुंदरता को देखकर दंग रह गया और साथ ही बाहर आने पर उसने एक बीच देखा। एमी की कॉलोनी अंडरग्राउंड तो है, लेकिन पीछे समुद्र होने की वजह से वो लोग सुरक्षित हैं, क्योंकि ये सारे जीव पानी पसंद नहीं करते। जोल को बाहर देखकर एमी उससे बात करने आई। तभी वो कैप्टन और उसके कुछ साथी भी वहाँ आ गए। एमी ने कैप्टन से जोल का परिचय करवाया और बताया कि ये 7 दिन का सफर तय करके यहाँ पहुंचा है। कैप्टन इस बात से काफी इम्प्रेस हुआ और उसने बताया कि पहले वो आर्मी में था और अब बचे हुए लोगों को अपनी शिप से एक बेस पर ले जाता है, जहाँ वो इन खतरनाक जीवों से दूर आराम से जिंदगी काट सकते हैं। जब जोल और एमी को अकेले बात करने का वक्त मिला तो जोल ने एमी से पूछा कि मैं इतनी दूर सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ, लेकिन तुम मुझे देखकर उतनी खुश क्यों नहीं लग रही। एमी ने बताया कि इन सालों में काफी कुछ बदल चुका है। उसने अपने माँ बाप को खो दिया और पिछले साल उस शख्स को भी जिससे वो बेहद प्यार करती थी। ये सुनकर जोल की दुनिया ही हिल गई। अब जोल को एहसास हुआ कि यहाँ आने से पहले उसे एमी से पूछना तो चाहिए था कि तुम मुझसे मिलना भी चाहती हो या नहीं, लेकिन एमी ने कहा कि ये उसकी गलती है। उसे रेडियो पर जोल को पहले ही बता देना चाहिए था सब कुछ, लेकिन एमी ने कहा कि मैं फिर भी खुश हूँ कि तुम यहाँ आए हो। अब हम कैप्टन के साथ जाकर हमेशा के लिए इन जीवों से छुटकारा पालेंगे और हम दोस्त तो रह ही सकते हैं। बंदा 140 किलोमीटर डायनासोर जैसे कीड़ों से लड़ते हुए जान हथेली पे रख के आया इसके लिए, और ये फ्रेंड जोन कर रही है। कैसी लुच्ची औरत है भाई ये। दोस्त तो रह ही सकते, दोस्त तो उसके वहाँ भी थे। जोल इस वक्त कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं था। कुछ देर बाद जोल ने रेडियो से अपनी कॉलोनी से बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई। तभी वो बूढ़ा आदमी जोल के पास आया और कुछ फल और बियर जोल को दी। ये एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए कैप्टन की तरफ से पूरी कॉलोनी के लिए गिफ्ट है। अब जोल ने वो मैप देखा जो उसके दोस्तों ने उसे दिया था। इस मैप के पीछे उन्होंने उसके लिए मैसेजेस लिखे थे, जिन्हें पढ़कर जोल भावुक हो गया और उसे समझ आया कि उसकी कॉलोनी के लोग उससे कितना प्यार करते हैं, और एक लड़की जिससे वो 7 साल से नहीं मिला था, उससे मिलने के चक्कर में वो उनको छोड़ के आ गया। तभी रेडियो पर जोल की कॉलोनी का एक मैसेज आया। वो सब जोल की आवाज सुनकर बेहद खुश हुए कि वो इतनी दूर पहुंच गया। जोल ने अपने साथ हुई सारी घटनाएं सुनाई, जिनसे वो सब बहुत हैरान थे कि जोल ने ये सब अकेले कैसे कर लिया। जोल ने उनसे पूछा कि वो सब कैसे हैं। तब उन्होंने बताया कि जोल के जाने के बाद वहाँ काफी बार हमला हुआ और वो कॉलोनी अब सुरक्षित नहीं है। तभी अचानक कनेक्शन टूट गया। अब जोल ने फैसला कर लिया कि वो अपने दोस्तों के लिए वापस जाएगा और उन्हें बिना लिए कैप्टन के साथ आगे नहीं बढ़ेगा। तभी अचानक जोल की नजर उन फ्रूट्स पर पड़ी जो उसे दिए गए थे। उन्हें देखकर जोल को कुछ याद आने लगा। जोल ने अपनी किताब खोलकर देखा कि ये तो वही फ्रूट हैं जिसे खाने के लिए बॉय ने मना किया था उसे। ये देखते ही जोल एमी के पास भागा, लेकिन बाहर सभी इन फ्रूट्स के नशे में झूम रहे थे। जोल ने एमी को समझाने की कोशिश की, लेकिन एक एक करके सभी लोग बेहोश होने लगे। तभी डायना ने पीछे से जोल पर हमला कर दिया। जब जोल होश में आया तो उसने देखा कि कॉलोनी के सभी लोग बंधे हुए थे। दरअसल इस कैप्टन का यही काम है, वो अलग अलग कॉलोनीज में जाकर वहाँ के लोगों का खाने पीने का सामान चुराते हैं। कैप्टन ने कहा कि जहाज को चलाने के लिए फ्यूल कहाँ से लाएं, इसलिए उन लोगों ने एक बहुत बड़े केकड़े को पकड़ रखा था जो उनके जहाज को खींचता है, और बदले में ये लोग जिन कॉलोनीज को लूटते हैं उनके लोगों को केकड़े का खाना बना देते हैं। जैसे ही कैप्टन ने रिमोट का बटन दबाया, एक काला साया समुद्र से उनकी ओर बढ़ने लगा। सभी लोग वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे। तभी एमी ने पूरी ताकत से अपने हाथ खोलने की कोशिश की और वो कामयाब भी हो गई। इसी के साथ उसने जोल को भी छुड़ा लिया। एमी ने कहा कि मैं इन 3 लोगों से निपटती हूँ, तुम इस केकड़े को संभालो। अब एमी गेट का टुकड़ा लेकर उनमें से एक आदमी की तरफ गोलियों से बचते हुए भागी और उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद वो दोनों ही बेहोश हो गए।
दूसरी तरफ वो केकड़ा पास आ रहा था। जोल ने पास पड़ी एक रॉड उठाई और केकड़े की तरफ भागा। वो केकड़ा जैसे ही जोल पर कूदा, जोल ने अपनी रॉड से उसे मार कर उल्टा गिरा दिया। उल्टा गिरने की वजह से वो केकड़ा अब उठ नहीं पा रहा था। जैसे ही जोल उस केकड़े को मारने के लिए आगे बढ़ा, कैप्टन ने अपने रिमोट से उस केकड़े को बिजली का जोरदार झटका दिया, जिसके बाद वो केकड़ा झन्न से उठ खड़ा हुआ और उसने जोल पर जबरदस्त वार किया। जब एमी को होश आया, उसे अपने सामने डायना दिखी और इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन डायना ने एमी को आसानी से हरा दिया। इधर वो केकड़ा जैसे ही जोल की तरफ बढ़ रहा था, अचानक बॉय वहां आ गया और उस केकड़े और जोल के बीच में खड़ा हो गया। वो केकड़ा बॉय को देखकर थोड़ा शांत हो गया। कैप्टन ने डायना से कहा कि इस कुत्ते को मार दो। जैसे ही डायना अपने हाथ में लगा रॉकेट लॉन्चर चलाने लगी, एमी ने उसके हाथ पर वार किया, जिससे डायना का निशाना चूक गया और वो ग्रेनेड सीधा उस केकड़े को जा लगा। इस हमले से केकड़े को बहुत चोट आई। अभी कैप्टन खुद नीचे आया और एमी को ऐसा मारा कि वो बेहोश हो गई। उधर ग्रेनेड लगने से वो केकड़ा बहुत गुस्से में आ गया था और वो कैप्टन को ही मारने उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन कैप्टन ने फिर से उसे शॉक दे दिया और वो केकड़ा फिर से जोल की तरफ मुड़ गया। उधर जोल ने बॉय को एमी के पास जाने को कहा उसकी सुरक्षा के लिए। बॉय ने किसी तरह एमी को जगाने की कोशिश की। मौका देखते ही वो तीनों चोर वहां से निकल लिए और ये जीव अब जोल के ऊपर एक के बाद एक हमला कर रहा था। तभी एमी को होश आया और उसने अपने सामने पड़ी ग्रेनेड गन उठा ली। अब इस जीव ने जोल को उसकी टांग से पकड़ लिया। जोल ने एमी से वो गन मांगी। जल्दी से एमी ने उसे बंदूक दी और जोल ट्रिगर दबाने ही वाला था, पर तभी उसने केकड़े की आंखों में देखा। जोल को अचानक मीनों की बात याद आई कि किसी भी जीव की आंखों में देखकर बताया जा सकता है कि वो बुरा है या नहीं। इस जीव की आंखों में जोल को सिर्फ दर्द दिखाई दिया, जो उस चेन से हो रहा था, जिसकी मदद से उसे बार बार शॉक दिया जा रहा है। जोल ने चेन की तरफ निशाना लगाया और केकड़े को आजाद कर दिया, जिसके बाद केकड़े ने जोल के ऊपर बिल्कुल हमला नहीं किया। जैसे ही जोल नीचे गिरा, एमी उसके पास आ गई। तभी वो केकड़ा भी जोल के पास आने लगा, लेकिन पास आकर ऐसे रुक गया मानो वो जोल को अपनी आजादी के लिए शुक्रिया कहना चाहता हो। और फिर वो कैप्टन के जहाज की तरफ बढ़ने लगा। कैप्टन इस वक्त जहाज पर पहुंच चुका था। उसने अपने रिमोट से केकड़े को शॉक देने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब वो समझ चुका था कि उसकी टाएं टाएं फिस होने वाली है। इसके बाद वो केकड़ा एक एक करके उन तीनों को जिंदा निकल गया और साथ ही उनके जहाज को भी तबाह कर दिया। ये सब हो जाने के बाद जोल अब अपनी कॉलोनी वापस जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जोल ने जिस बहादुरी से एमी और उसकी पूरी कॉलोनी की जान बचाई थी, ये देखने के बाद एमी दोबारा से जोल को पसंद करने लगी थी और उसने जोल को रुकने के लिए कहा। लेकिन जोल ने कहा कि मेरे दोस्तों को मेरी जरूरत है, इसीलिए मुझे तो जाना ही होगा। जोल ने एमी को इन जीवों से लड़ने के लिए अपनी लिखी हुई किताब दी, जिसके अंदर उसने इन सब की कमजोरियां लिखी हुई हैं। जोल ने एमी को शुक्रिया कहा, क्योंकि उसी के कारण जोल यहाँ तक आया और इस सफर ने उसकी जिंदगी बदल दी। जाते हुए जोल ने हिम्मत करके एमी को किस कर ही दिया, जिसके बाद एमी ने कहा कि तुमने तो मेरे लिए 140 किलोमीटर का सफर तय कर लिया, इस बार तुम्हें ढूंढते हुए मैं आऊंगी। तो आपके हिसाब से एमी का दूसरा चांस बनता है या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।